अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज़। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एमएस वर्ड की तीसरी क्लास है जिसमें मैं आपको तमाम टूल्स सिखाऊंगा। दोस्तों, अभी मैं स्टार्ट में टूल्स सिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट बनाना सिखाऊंगा और एमएस वर्ड की कुछ स्पेशल टिप्स भी सिखाऊंगा और शॉर्टकट्स वगैरह भी सिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपनी वर्ड की एमएस वर्ड की पहली और दूसरी क्लास की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस वो नहीं देखी है वो लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब सर्च इंजन पे जाएँ और सैयद अयाज रज़ा टाइप कीजिए, मेरा चैनल आ जाएगा और मेरी वीडियोस आ जाएगी। मेरे चैनल में जाके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस व्यू करें। दोस्तों, उसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आया करे या आपको अच्छी लगा करे तो दोस्तों कमेंट कर दिया करें ताकि मैं उसका आपको रिस्पॉन्स दे दिया करूँ। चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एमएस वर्ड। दोस्तों, मैंने एमएस वर्ड आपको ओपन करना शुरू में सिखा चुका हूँ, तो मैंने अब डायरेक्ट फाइल ओपन कर ली है जिसमें मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। दोस्तों, मैं टूल सिखाऊंगा, तीसरी क्लास है तो मैं आगे के आपको टूल सिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने सबसे पहले सिलेक्शन कर लिया पैराग्राफ की। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों स्टाइल। दोस्तों, मैं आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, फॉन्ट और पैराग्राफ ये तीनों ऑप्शन पढ़ा चुका हूँ, मेरी दोनों वीडियोस में आप जाके देख लीजिएगा। आज मैं सिखा रहा हूँ आपको स्टाइल्स। दोस्तों, हमने सिलेक्शन कर लिया, हम चाहते हैं स्टाइल चेंज करना। आपके सामने स्टाइल चेंज हो रहे हैं मेरी शीट के, जो भी मैंने सिलेक्शन करी हुई है। मैंने यहाँ से हेडिंग वन ले ली। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है चेंज स्टाइल। स्टाइल सेट अगर आपको चेंज करना हो, इसमें दोस्तों टैक्स की फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, टैक्स का साइज़ चेंज हो रहा है और टैक्स अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में हो रहा है, स्मॉल में है तो कैपिटल में हो रहा है, कलर चेंज वगैरह हो रहा है। ठीक है, बट 2003 में किस तरह लिखते हैं ये भी शो हो रहा है, 2007 का भी शो हो रहा है। ओके दोस्तों, इसमें से दोस्तों जो भी आपको अच्छे लगे आप ले सकते हैं। ये ले लिया मैंने। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों इसमें कलर्स का। कलर्स आपको जो भी चेंज करने हैं आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों फ़ॉन्ट का है। आपके सामने फ़ॉन्ट के स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। दोस्तों, इस फ़ॉन्ट में और इस फ़ॉन्ट में क्या फ़र्क है दोस्तों? दोस्तों, ये फ़ॉन्ट आपकी फॉर्मेटिंग के साथ, स्टाइल के साथ चेंज हो रहा है, यानी इसके ऊपर थीम्स कमांड लगी हुई है उसके बाद ये चेंज हो रहा है और ये सिंपल आपके टेक्स्ट पे चेंज हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों आगे ऑप्शन है हमारे पास फाइंड का। दोस्तों, फाइंड के मायने ढूंढना, तलाश करना। हम इस पर क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें फाइंड। दोस्तों, अब हम यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन में आ चुके हैं। हमें फाइंड करना है, हमें किसी चीज़ को ढूंढना है। हम इससे बोलते हैं कि भाई पब्लिक का लिखा हुआ है इसे फाइंड करो, PUBLIC पब्लिक। पब्लिक के बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देखें आपके सामने मैं पब्लिक पे आ चुका हूँ। ठीक है, पब्लिक यहाँ पे फाइंड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक पे करके इंटर करता तो जब भी हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके अलावा मैं दूसरा कोई वर्ड बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कैन का लिखा हुआ है, इंटर। लाइक कैन नॉट पूरा जुमला था इसने कैन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे फाइंड कमांड का इस्तेमाल पता चल रहा है। अब व्हाट हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी लास्ट कैन ये लिखा हुआ था। ओके दोस्तों फाइंड कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। आप किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहें इसकी मदद से तो ढूंढ सकते हैं। सेकंड कमांड गो टू। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है गो टू, हमें कहाँ पे जाना है। ठीक है, हमें किस लाइन पे जाना है, किस पेज पे जाना है, हम जा सकते हैं। गो टू। गो टू में सबसे पहले लिखा हुआ पेज सेक्शन लाइन, हम लाइन में आ गए। हमने से बोला यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे जाना है, हमें इंटर। तो ये जो करंट टेम्पलेट लिखा हुआ है ये लाइन नंबर 15 है। हम इससे बोलते हैं 14 पे, तो 14 ऊपर वाली है। ठीक है, 10 पे, तो ये 10 हमारे टू चेंज द ओवरऑल, ये हमारी 10 लाइन थी। ओके दोस्तों, इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे पेजेस लिए हैं दोस्तों, हम इंटर करते हैं, इंटर से लाइन चेंज होती है। लाइन चेंज करते हुए हम यहाँ पे पेजेस ले रहे हैं, 1 पेजेस, 2 पेजेस, यहाँ पे हमारे पास पेजेस आ चुके हैं। दोस्तों, इस टाइम पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में कितने पेजेस ओपन हुए हैं ये मैं आपको बताया। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है नीचे स्टार्ट से ऊपर
पेज 3 और 4। 3 का मतलब है दोस्तों हम इस टाइम पे 3 पेज पे स्टे हुए हैं, ठीक है, रुके हुए हैं, 3 पेज पे हम काम कर रहे हैं, और टोटल इसमें पेज कितने हैं, ऑफ 4, इसमें टोटल पेज हैं 4। अब दोस्तों मैं इसी में आया फाइंड के ऑप्शन में, और यहाँ पे मैंने किया गो टू। ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे गो टू वाट, मैंने बोला पेज पे, मैंने बोला पेज नंबर मुझे 1 पे आना है, इंटर। दोस्तों पेज नंबर 1 पे आ चुका हूँ मैं। नीचे देखें आपके 1 लिखा हुआ है, ये मैं आपको माउस से दिखा दूँ, ये देखें दोस्तों ये 1 लिखा हुआ है, और हम इस टाइम पे पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें जाना है पेज नंबर 2 पे, 2 हमारा ब्लैंक है। इसके अलावा 3 पे आ चुके हैं दोस्तों, और 4 पे आना है, 4 पे। दोस्तों हम 1 लिख के यहाँ से भी गो टू कर सकते हैं, या अगर हम इंटर करेंगे तो हम जब भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओके दोस्तों मज़ीद इसमें जो कमांड है बुक मार्क, कमेंट, फोटो, ये आगे जाके यूज़ होंगे, मैं आपको सिखाता रहूँगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ लिखा हुआ रिप्लेस। दोस्तों रिप्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। रिप्लेस का मतलब आप अगर किसी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने यू, सबसे पहले फाइंड वर्ड हमने यहाँ पे लिखा यू। उसके बाद मैंने टैब दबाया दोस्तों, टैब से मैं सेकंड लाइन में आ गया। यहाँ लिखा हुआ रिप्लेस, इसकी जगह क्या लिखना चाहते हैं, मैंने बोला 2 की जगह दिस आ जाए, दिस। अब मैं यहाँ से करता हूँ दोस्तों रिप्लेस। तो दोस्तों सबसे पहले तो रिप्लेस करूँगा तो फर्स्ट जहाँ पे यू लिखा हुआ होगा वहाँ पे आ जाएगा दिस, और अगर मैं बोलूँगा रिप्लेस ऑल, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ पे दोस्तों यू लिखा हुआ होगा वहाँ हर जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, दिस। ये देखें दोस्तों आपके सामने यू, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यू लिखा हुआ है, और मज़ीद भी यू लिखे हुए होंगे इसमें यू। मैं बोलता हूँ रिप्लेस ऑल। ओके, अब दोस्तों ये देखें दिस, दिस। ओके, हम इसको कंट्रोल Z करके वापसी अंडू कर सकते हैं, हम पीछे आ चुके हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं ये तमाम कमांड्स जो इसके ऊपर लगाई हुई है सबको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने क्लियर कर दी कमांड, ये क्लियर करना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही। इसके अलावा दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले सेलेक्ट ऑल। हम तमाम काम को हम 1 बाय 1 जो माउस से सिलेक्शन यू कर रहे होते हैं, अगर हम चाहें सारा काम एक ही वक्त में सेलेक्ट करना तो इस ऑप्शन में आएंगे, लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल। एक वक्त में सारा काम हमारा सेलेक्ट हो चुका है, हमें सेंटर में करना है काम को, जस्टिफाई करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, हम कर सकते हैं एक ही वक्त में। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक और कमांड है। हम यहाँ पे आए, इंटर और इंटर। इसके अलावा दोस्तों एक दो और हम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। जूम मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक और ओके दोस्तों अब मैंने ये हेडिंग जो सेलेक्ट करी, इसकी सिलेक्शन करी, और यहाँ से मैंने यहाँ से हेडिंग ले ली ये वाली। सेकंड पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों, और थर्ड के ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। ओके दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं चाह रहा हूँ मेरी हेडिंग सिर्फ सेलेक्ट हो, सिर्फ हेडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं करूँगा सेलेक्ट ऑल। सेकंड ऑप्शन में इसके ऊपर अप्लाई करूँगा सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर। तो दोस्तों आप लोगों के सामने मेरी सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट हो चुकी है। पहले मैंने किया इसको सेलेक्ट ऑल, सेकंड ऑप्शन इसमें लिखा हुआ था सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो मैंने सिर्फ इस हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं हेडिंग को चेंज करना चाहूँ, अगर देखें सेंटर, लेफ्ट, राइट, जहाँ पे भी मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, सिर्फ मेरी हेडिंग सेलेक्ट हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने स्टाइल का इस्तेमाल फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सेलेक्ट ऑल के 2 ऑप्शन सीखे हैं। ओके दोस्तों मेरी वीडियो जो भी आप लोगों को पसंद आया करें उसे लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनकी भी स्किल्स में इजाफा हो जाए। आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, खुदा हाफिज़।